हाय दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं शिव पुराण पुराणों का रहस्य लेकर। हमने पिछले पुराण के रहस्यों में हमने बात की थी मंत्रों की, कि मंत्रों का रहस्य क्या है। आज हम बात करेंगे शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, उसका लक्षण क्या होता है, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए और शिवलिंग का निर्माण किस द्रव्य से, किस धातु से करना चाहिए, मतलब किस चीज से शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, उस पे हम आज बात करेंगे। मैं इस विषय में आपको बताता हूँ। पुराण के तहत अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र स्थान पर जहाँ नित्य पूजन हो सके, ऐसी जगह पे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, जहाँ पर आप रोज पूजा कर सकें, रोज उस पे जल चढ़ सके, रोज उस पे फूल पुष्प और उसकी रोज नित्य आप पूजा कर सकें। ऐसी जगह पे पहली बात तो शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है। देखिए, मैंने इसमें तीन चीजें कही: पार्थिव द्रव्य, जल द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ। ये जो तीन चीजें हैं, पार्थिव, पार्थिव का मतलब है पृथ्वी संबंधी, मतलब पृथ्वी से या भूमि से प्राप्त होने वाली चीज, उससे आप या तो शिवलिंग का निर्माण करेंगे। जलमय द्रव्य का मतलब है जल से जो चीजें आपको प्राप्त होती हैं, उससे या तो आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तेजस पदार्थ, तेजस पदार्थ का मतलब होता है तेज, तेज का मतलब होता है चमकीला धातु, सोना चांदी इत्यादि। जैसे कि हमारे स्टोन्स भी होते हैं, हम जिन्हें जेम्स भी कहते हैं, उनसे भी आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आकार की, शिवलिंग के आर्किटेक्चर की। शिवलिंग जिसे हम पूजते हैं, उसका निर्माण, उसकी आर्किटेक्चर कैसी होनी चाहिए। देखिए, इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पुराणों के हिसाब से जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। शिवलिंग का पीठ, पीठ मतलब जिस पे शिवलिंग रखा हुआ होता है, शिवलिंग का पीठ, बेस भी कह सकते हैं आप उसे, वो मंडलाकार होना चाहिए, मतलब गोल, चकोर, त्रिकोण होना चाहिए। मतलब वो गोल भी हो सकता है, चकोर भी हो सकता है, त्रिकोण भी हो सकता है। और जो नीचे का हिस्सा जिस पे आप शिवलिंग स्थापित करते हैं, उसके नीचे का हिस्सा मोटा, बीच में पतला और फिर ऊपर से फिर मोटा होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप पुरानी चारपाइयाँ होती थी, उसके पाए होते थे, पहले मोटे होते थे, बीच में पतले और फिर मोटे होते थे, वैसा उसका आकार, मतलब उसका नीचे का हिस्सा, उसका, उसको हम पीठ कहते हैं, पीठ का हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसपे पीठ बनती है और उसके ऊपर फिर हम शिवलिंग रखते हैं। ऐसा शिवलिंग महान फल देने वाला होता है। ऐसे शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं तो वो महान फल देने वाला होता है। याद रहे, जिस पदार्थ से शिवलिंग का निर्माण हो, उसी पदार्थ से पीठ का भी निर्माण होना चाहिए। मतलब जो शिवलिंग है, शिवलिंग का जो पदार्थ है, आपने सपोज करिए कि आपने कोई जेम्स लिए हैं, उसका आपने शिवलिंग बनाया है या चांदी का शिवलिंग बनाया है, नीचे की पीठ, जो उसकी पीठ और नीचे का जो उसका स्टैंड है, वो भी चांदी का ही होना चाहिए। शिवलिंग की ऊंचाई, अब हम बात करेंगे कि शिवलिंग, जो आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए। शिवलिंग की ऊंचाई क्रेता यानी निर्माणकर्ता के 12 उंगल के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम उसको स्थापना कर रहे हैं, तो शिवलिंग का जो ऊंचाई है वो आपकी 12 उंगल, आप नाप के उसको कर सकते हैं, उतना होना ही चाहिए। इससे कम लंबाई हो तो कम फल मिलता है। याद रखिएगा, अगर इससे कम आपने लंबाई ली है उसकी, तो आपको फल भी उसका कम मिलेगा। अधिक हो तो उसमें कोई बात नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है। फिर उस शिवलिंग के लिए सुंदर सा भवन बनवाएं और उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित करिए। उसके पूर्व और पश्चिम में द्वार होना चाहिए। जो आप भवन बनाएंगे, उसके पूर्व में और पश्चिम में द्वार जरूर होना चाहिए। और जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो, वहां नीलम, लाल वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, ये 9 रत्न होने चाहिए। और साथ में थोड़ा सा सोना भी। शिवलिंग के नीचे यह सब आपको रखना है। मतलब जहां आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, वहां उससे पहले ये 9 रत्न साथ में सोना आप वहां पर रखेंगे और उसके ऊपर फिर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जब आप उस शिवलिंग को वहां पर रख रहे हैं, तो सामर्थ्य के अनुसार
ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें भोजन इत्यादि, उनको दान दक्षिणा जो दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो देनी जरूरी है। और फिर ओम का उच्चारण करके उसे उस गड्ढे में शिवलिंग, मतलब जहां आपने वो गड्ढा बनाया है उसके ऊपर जब आप शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं जिसमें आपने नौ रत्न और सोना डाला है, उसी जगह पर आप उस शिवलिंग को पीठ संयुक्त उसकी स्थापना करें। ओम का उच्चारण उसके साथ साथ करते रहें। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति अनुसार नित्य पूजन करना चाहिए और दिवालय में ध्वजारोपण करना चाहिए। जो आपने देवालय बनाया है उस पे आपको ध्वज जरूर लगाना चाहिए। या तो प्रतिदिन, अगर आपको फल की कामना, हम किसी फल की इच्छा से ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करें, या दोनों संध्याओं के समय एक एक 100 प्रणव जाप किया करें। यह क्रम भी फल देने वाला है। मैं प्रणव की बात कर रहा हूँ। प्रणव और प्राक्षर, ऐसा दो मंत्र होते हैं, पंचाक्षर और प्रणव। प्रणव का मतलब है ओम, पंचाक्षर का मतलब है ओम नमः शिवाय। मतलब ये मंत्र के उच्चारण मैंने पिछली वीडियो में भी ये डाला था कि प्रणव का मतलब क्या होता है और पंचाक्षर का मतलब क्या होता है। ऐसे ही आप पंचाक्षर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मैंने पिछले पुराणों के रहस्य में प्रणव और पंचाक्षर के बारे में आपको बतलाया था। प्रणव का मतलब है ओम और पंचाक्षर का मतलब है ओम नमः शिवाय। अब आप एक और रहस्य सुने। अगर कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप कर सकता है, तो अगर कोई मनुष्य मतलब अपनी मनोकामना, जिसको बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि उसे सिद्ध करनी है अपनी मनोकामना, तो वो 5 करोड़ बार अगर वो जप कर सके, 5 करोड़ बार अगर वो जप कर सकता है, तो या फिर 1, 2, 3 या 4 करोड़ का जप करने से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त हो सकता है। मतलब अगर आप 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़ ऐसे जप अगर आप करते हैं, तो आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जैसे सानिध्य पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। और अगर कोई ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप, देखिए ये बहुत सुनने वाली बात है कि अगर आप गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं 1008 बार, वैसे तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि 1008 बार, बट ये पुराणों में लिखा है कि ऐसा करने से, 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से, ये जो आपको फल मिलता है वो भी शिव को प्राप्त करने वाला। शिव मतलब उसमें उससे आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपनी जीवन काल में, मतलब जब तक इंसान, जब तक मनुष्य इस लोक से गया नहीं, तब तक प्रतिदिन ओम मंत्र 108 बार सुबह जाप करते हैं, तो भी संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो सकती है। अगर आप रोज सुबह उठ के ओम नमः शिवाय या ओम, अगर आप इनका जाप करते हैं 108 बार सुबह शाम, तो आपको तब भी आपकी मनोकामना, आपकी संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो सकती है। अगर आप यह सब भी नहीं कर सकते, तो भगवान शिव के लिए फुलवारी, फूलों का बगीचा जिसे कहते हैं, फूलों का बगीचा आप बनाएं, या फिर शिव की सेवा के लिए कार्यों की, शिव की सेवा, जो जैसे शिव मंदिर है और शिव मंदिर में वहां पर सफाई के लिए चीजें चाहिए होती हैं, तो आप यहाँ पर शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने, बुहाने आदि के व्यवस्था कर सकते हैं। वह भी शिव को पा लेता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी शिव को बहुत प्रिय है, आप उनकी उपासना ही कर रहे हैं। या अगर मनुष्य शिव क्षेत्र में, शिव क्षेत्र का मतलब है जहां पर ज्योतिर्लिंग है, जैसे कि मैं बात करूं काशी जी की, तो काशी जी एक ज्योतिर्लिंग है। ऐसी जगहों पर आप 7, 5, 3, एक दिन और रात निवास कर लेते हैं, तत्काल पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराणों में लिखा है, ये पुराणों के रहस्य है। शिव क्षेत्र का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है, आप वहां जाके आप 7, 5, 4, एक दिन और एक रात आप वहां अगर रहते हैं, तो आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। शिव भक्त ध्यान से सुने। दिन के 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। दिन में प्राय हम कहते हैं कि हमारे जो पुराण है उसमें ये तथ्य दिया हुआ है कि दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल। प्रातःकाल को शास्त्र विहीन कर्म कहते हैं। प्रातःकाल हो तो शास्त्र विहीन आपको कर्म करने चाहिए। आपको पुराण, आपको रहस्यमय जैसी चीजें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीजें आपको सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। मध्याह्न समय में आपको कर्म करने चाहिए, सकाम कर्म। आपके जो सकाम कर्म हैं, आपके अपने जो रोजमर्रा के जो चीजें हैं, वो आपको करनी चाहिए। और सायकाल में शांति कर्म करना चाहिए, जो कि शांति की तरफ आपके कदम उठाए। इस प्रकार रात्रि समय के भी 4 पहर होते हैं। आप ऐसा नहीं समझिए कि मतलब यही पहर है। इसी प्रकार रात्रि का समय 4 पहर का होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ रात के पहर। रात में 4 पहर होते हैं। इसके बीच के 2 पहर विशिष्ट काल कहा गया है। इसके जो
बीच के 2 पहर हैं उनको विशुद्ध काल कहा गया है। विशेषता उसकी ये है, उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। जो बीच का पहर होता है उसमें अगर आप भगवान शिव की पूजन करते हैं तो वो और भी ज्यादा फल देने वाला है, ऐसा शिव जी खुद कहते हैं। शिव पुराण में इसका पूरा पूरा तथ्य दिया हुआ है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य सभी फल का भोगी होता है। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि। याद रखिएगा, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भगवान शिव कहते हैं कि जो कलयुग में व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, उसी से उसकी फल की प्राप्ति उसे होती है और उसी से फल की सिद्धि भी है। किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है, अगर वो सदाचारी, अच्छा बोलने वाला, सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला है और वो पाप कर्मों से डरता है, वो उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त करता है। मतलब उसे अच्छे कर्मों का फल जरूर प्राप्त होता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। तो दोस्तों, प्रणव और पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहें। मैं इसके ऊपर और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा और ज्यादा इसके ऊपर गहन और चिंतन इसके ऊपर करेंगे हम। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और बातों के बारे में इसमें जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय कहते रहिए। जितनी बार जप करेंगे उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम